मैं 4 बजे 5:30 बजे सो गई। घर दो नहीं तो ये इससे बड़ा है घर, उधर पीछे है, जहाँ से 1 किलोमीटर दूर। ये है अपना स्टूडियो, ये स्टूडियो और ऑफिस ऊपर भी है, तो छत है तो उसको कवर कर दिया मैंने। तो भैया ये है खेसारी लाल यादव जो अपने बेटे ऋषभ के बर्थडे में भाई एक बाबा साहब को लाए थे। लेकिन ये खेसारी लाल यादव के अभी लाइफ में क्या क्या चल रही है और क्या क्या बीत रही है खेसारी लाल यादव जानते हैं, और भोजपुरी के पूरे इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के ऊपर अभी क्या चल रहा है। लेकिन भाई खेसारी लाल यादव इस गम को भूलते हुए अपने बेटे ऋषभ की इस तरह अपने बेटे के बर्थडे मनाए, भाई ये काफ़ी देखने में अच्छा लगा। और इसे देखने की सीख मिली कि खेसारी लाल यादव के भाई अगर लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी दुख हो, हम उसे भुलाकर अपने बेटे या अपने घर के फैमिली के अपने किसी भी काम को इतने हंसते खेलते करें कि उस काम को भाई पता ना चले कि हमारे लाइफ में दुख चल रहा है या कि कोई विपत आया है। लेकिन खेसारी लाल यादव के वहाँ पे पापा भी थे, उनके माँ भी थी, उनके सारे फैंस, उनके चाचा भी थे, उनके बेटे ऋषभ की बर्थडे थी और उनके सारे घर के लोग फैमिली मिलकर अपने बेटे ऋषभ की बर्थडे मनाए। और उस बर्थडे में भाई खेसारी लाल यादव देखिए किस तरह खड़े हुए हैं अपने बेटे के साथ, यानी उनके अपने पापा जी भी हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव के भाई इस चेहरे को देखकर काफ़ी मुझे तरस आ रही है, मुझे नहीं बल्कि सारी लोगों की तरस आ रही होगी कि खेसारी लाल यादव की इतने लाइफ में कठिनाइयाँ चल रही है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव एक ऐसे आम इंसान की तरह अपने बेटे ऋषभ के लिए एक गाना भी गाएं और उस गाना को गाकर अपने बेटे ऋषभ को बधाई भी दिए। और उसी बधाई के साथ अपने सर फैमिली के साथ सब मिलजुल कर खुशी भी रहे। लेकिन खेसारी लाल यादव के लाइफ में क्या क्या कठिनाइयाँ चल रही है उनकी ये घर के लोगों की मालूम है कि नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, मालूम तो जरूर होगी। लेकिन उसके फैंस के लिए भाई काफ़ी ये दुख की बात है, क्योंकि खेसारी लाल यादव भाई एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा वो मिट्टी के उभर कर गए हैं जो आज मुंबई में जाकर अपने आलीशान 4 करोड़ का स्टूडियो बना लिए, खुद का गाड़ी ले लिए, खुद का घर अपने गांव में टॉप ऐसा घर बनाए। लेकिन खेसारी लाल यादव आज एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसा सुपरस्टार बन चुके हैं जो भाई काफ़ी कहने लायक है। और वो अपने बेटे ऋषभ की भाई इस तरह बर्थडे मनाए, इस तरह की काफ़ी वो देखने लायक, पूरे अपने फैमिली के साथ अगल बगल लोग भी आए थे और उनकी बेटी साथ में कृति भी है। लेकिन भाई खेसारी लाल यादव के पिताजी भी वहाँ पर पुग चुके थे, उनके ससुर भी पुगे थे और खेसारी लाल यादव एक बाबा जी को साथ में लाए थे। पता नहीं खेसारी लाल यादव अपने बाबा जी को शायद लाए थे एग्रीमेंट के चक्कर में लेकर कि क्या क्या उनके लाइफ में परेशानियां चल रही है। लेकिन हमारे खेसारी लाल यादव के लाइफ में भाई इतनी परेशानियां चलते हुए भी भाई ये इतना मुस्कुराता है बंदा, और ये बंदा के काबिलियत भाई हमें बहुत ही नाज है। क्योंकि इस तरह के लोग अगर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो सोचिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। क्योंकि ये दुख सुख भुलाकर अपने इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं और अपनी भोजपुरी भाषा को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक कोई सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पवन सिंह भी अभी एग्रीमेंट तो कभी एग्रीमेंट में पड़े नहीं है, लेकिन वो गाना ला रहे हैं तो भाई साथ साथ फिल्म भी आएगा तो मजा आएगा। लेकिन हमारे खेसारी लाल यादव के बेटे के बर्थडे है ऋषभ जी का, तो भाई वो अपने बेटे की बर्थडे में काफ़ी हंस रहे हैं और खुशियाँ दिख रही है। क्योंकि भाई अपने बेटे के लिए एक प्यारा सा गाना गाएं और अपने बेटे के बर्थडे में भाई काफ़ी खुश लग रहे हैं। लेकिन उनके लाइफ में क्या क्या परेशानियां चल रही है वो हम जान रहे हैं, खेसारी लाल यादव जान रहे हैं और सारी लोग जान रहे हैं कि उनके लाइफ में अभी एग्रीमेंट का ये फैसला चल रहा है। तो तब तक के लिए ये सब छोड़ते हैं और खेसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ की ढेर सारी बधाई देते हैं। अगर आप लोग भी हैं तो खेसारी लाल यादव को प्लीज़ बधाई दीजिए और उनके लाइफ में आने के लिए कठिनाइयों को भगवान से प्रार्थना कीजिए कि खेसारी लाल यादव ऐसा ही हंसते रहे, अपने बेटे ऋषभ की हर एक साल बर्थडे मनाते रहे, अपनी फैमिली के लिए हर एक साल ऐसा ऐसा चीज़ करते रहें और हमारे भोजपुरी के लिए एक से एक मूवी लाते रहें। क्योंकि हाल ही में एक रंग दे बसंती फिल्म आई थी भाई, वो मूवी भी काफ़ी खतरनाक ली और काफ़ी भोजपुरी के लिए वो बहुत ही अच्छा वो कर पाई है जो भोजपुरी के चाहिए था। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले संघर्ष 2 लाए थे, लेकिन उसके बाद रंग दे बसंती फिल्म लाकर खेसारी लाल यादव भाई इतिहास रच दिए हैं और अपने बेटे ऋषभ की केक भी काट रहे हैं। भाई इससे साबित होता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को खेसारी लाल यादव से सीखना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए और उनकी बातों को रखना चाहिए कि खेसारी लाल यादव के लाइफ में इतनी परेशानियां चलते हुए भी खेसारी लाल यादव कैसे मुस्कुराते हैं और कैसे वो रहते हैं और कैसे उन लोगों से बात करते हैं जैसी करनी चाहिए। भाई खेसारी लाल यादव एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा नेक इंसान है जो हर किसी को लेकर चलता है। अपने बेटे ऋषभ की भाई केक भी काट दिया, अपने बेटे ऋषभ के लिए हर चीज़ करते हैं। और भाई ये खेसारी ये बंदा भाई काफ़ी ये बांदा में दम है। क्योंकि इस बंदे के लाइफ में आप लोगों को कितना बार मैं बता दिया हूँ कि भाई की बर्थडे में भाई इस बंदे में इतनी लाइफ में परेशानियाँ हैं, फिर भी ये हंसता खेलता रहता है, अपने लोगों के लिए काम करता है।
तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि खेसारी लाल यादव जितने ये फैंस हैं या पवन सिंह के जितने ये फैंस हैं, क्योंकि भाई ये हमारे दोनों भोजपुरी के सुपर स्टार हैं और हम लोग इनको साथ नहीं देंगे तो कौन देगा इनको साथ। आप ही लोग हैं कि इनको साथ देंगे और इनको आगे ले जाएंगे और ये हमारी भोजपुरी को आगे ले जाएगी, हमारी भाषा को ले जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव के लिए प्रार्थना कीजिए कि खेसारी लाल यादव का जल्द से जल्द एग्रीमेंट खत्म हो जाए और ऐसा ही हंसी चेहरे के साथ ओ भाई खेसारी लाल यादव हमारे लिए गाना लाए, हमारे लिए फिल्म लाए, जैसे रंग दे बसंती अभी लाए थे, वैसा ही फिल्म के लिए काम करे, हमारे भोजपुरी के लिए काम करे, हमारी भाषा के लिए काम करे खेसारी यादव। और अपने बेटे ऋषभ के लिए भाई देखिए कितनी खुशी है और अपने बेटे के लिए बर्थडे मना रहे थे। कहते हैं ना भाई बाप का जगह कोई नहीं ले सकता, यानी हाँ सच में भाई बाप का जगह कोई नहीं ले सकता। देखिए पिता की लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन उस पिता के लिए वो बेटा उतना ही खास रहता है जिनका उतना उसका जिंदगी भी खास नहीं रहता है। क्योंकि बाप के लाइफ में भाई कितना भी परेशानियां चले क्यों ना, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो बाप वो काम कर देता है जो होना नहीं होना होता है। लेकिन खेसारी यादव के लाइफ में इतना परेशानियां चलते हुए भी अपने बेटे के लिए इतना सारे खुशियां मनाएं कि उनको पता ना चले उनके बेटे को कि मेरे पिताजी के लाइफ में इतना से गम आया है और मेरे पिताजी इतने एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं फिर भी वो हंस रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने बेटे के ऋषभ की केक को काटकर चल दिए फिर बाबा जी के साथ वो अपने ऊपर वाले स्टूडियो में, और वहाँ पर जाकर कुछ बातचीत किए, अपने एग्रीमेंट को लेकर बात किए होंगे या अपनी लाइफ को लेकर बात किए होंगे, ये तो पता नहीं है। लेकिन भाई खेसारी लाल यादव बांदा में भाई बहुत ही अच्छा बात है। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।